बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कराची के नौजवान ने एटीएम चोरी पर खुदकुशी कर ली। वायरल वीडियो में तकलीफ दे मनाजिर, मरता क्या ना करता, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों मेरी नज़र से एक वीडियो जो है वो गुजरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे वीडियो थी। और उसमें एक नौजवान जो है वो आखिरकार जब उसको डाकू लूट कर ले जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठता है। और माजरा क्या था, आखिर इस नौजवान ने खुदकुशी क्यों की थी, इसके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया था, वो आपको मैं बताती हूँ जी। कि गुज़श्ता दिनों एक मतवसत तबके का नौजवान जो कि पीली शर्ट और जीन्स में मलबूस था, जिसके हाथ में एक हेलमेट था, एटीएम के अंदर जाता है और जो ही पैसे निकालता है उसी दौरान दो डाकू अंदर वारिद होते हैं, नौजवान के सिर पर गन रखते हैं और तमाम पैसे छीन लेते हैं और उसकी जेब से मोटरसाइकिल की चाबी भी निकाल लेते हैं। यानी कि ये जो नौजवान था ये मोटरसाइकिल पर आया था और एटीएम से पैसे निकाल रहा था, जब दो डाकू जो है वो अंदर दाखिल होते हैं और फिर गन पॉइंट पर इसने जो पैसे एटीएम से विड्रॉ करवाए होते हैं वो और समेत इसकी जो बाइक की चाबी, जो कि बाहर बाइक जिस पर ये आया होता है, वो लेकर फरार हो जाते हैं। नौजवान उस दौरान मुज़ाहमत करने की कोशिश करता है, रोता है, चीखता है, डाकुओं की मिन्नत समाजत करता है, लेकिन बेसूद। और डाकुओं के फरार होने के बाद जी वो ये नौजवान जो है वो ज़मीन पर बैठकर बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़ता है, रोने लगता है, चीखता चिल्लाता है और इंतहाई बेबस दिखाई देता है। चूँकि उस वक्त जब डाकू इसकी जो चीज़ें हैं, वो जो कीमती अशिया है वो छीन कर लेकर जा रहे होते हैं, तब भी वो जो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, बहुत कोशिश करता है कि डाकू जो है वो इसकी चीज़ें उससे छीन कर ना लेकर जा सके, लेकिन बेसूद। और जब वो छीन कर ले जाते हैं, फरार हो जाते हैं मौके से, तो फिर उसके बाद ये जो नौजवान है इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, उस वीडियो में दिखाई दिया है कि ये ज़मीन पर बैठ जाता है, हाथ पाँव मारता है, रोता चिल्लाता है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो जिससे उसका कोई खिलौना छीन कर जब ले जाया जाता है तो फिर वो कितनी जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है और माँ बाप के सामने जिस तरह से रोता गिड़गिड़ाता है, चीखता चिल्लाता है, इसी तरह ये नौजवान भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। और इससे इसकी जो कीमती अशिया है जब छीन कर लेकर जाई जाती हैं तो इसका रद्द अमल जो है वो ये सामने आता है। उसके बाद ये अपनी बेबसी का इजहार करता है और फिर तकरीबन 5 से 7 सेकंड उस वीडियो में यही दिखाया गया है कि ये जो नौजवान है वो 5 से 7 सेकंड तक तकरीबन वहीं पर खड़ा रहता है। उसके बाद वीडियो जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाती है, लेकिन वो उस जगह पर बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक जी कि वो लड़का उस जगह पर तब तक मौजूद रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और ज़राए के मुताबिक जब उसकी जो छीनी गई मोटरसाइकिल थी उस नौजवान की ज़िंदगी का बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा सरमाया थी। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने वो मोटरसाइकिल किस्तों पर ली थी और जिसका हेलमेट जो है वो सिर्फ उसके हाथ में रह गया था। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए इस नौजवान की इस तकलीफ़ का को जो उसने सही होगी उस वक्त पर, कि कितनी मुश्किल से आजकल मतवसत तबके के जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, किस कदर मुश्किल से गुज़र अकात किस कदर ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है। जो ज़रूरत की अशिया है वो किस कदर महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं। और फिर इस तरह से अगर किसी शख्स ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतने सालों के बाद एक मोटरसाइकिल जो है वो किस्तों पर ली होती है और फिर उसने उसकी अक़सात भी वापस करनी होती हैं, और फिर जो लोग खासकर किराए के मकान में रिहाइश पजीर हैं, आजकल सफ़ेद पेश लोगों के लिए गुजर बसर इंतहा से ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जो महंगाई का तूफ़ान जो है वो आ रहा है और आता ही चला जा रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा, तो एक सफ़ेद पोश इंसान के लिए आजकल उसकी गुजर बसर इंतहाई मुश्किल बना दी गई है। उस वक्त में जब इस शख्स के पास जो उसकी सारी जमा पूंजी थी वो डाकू जो है वो ले जाते हैं, तो फिर इस नौजवान के ऊपर क्या गुजरती है, ज़रा इसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए। उसके बाद जी ज़राए के मुताबिक नौजवान जो है वो अपनी बहनों का इकलौता भाई था, अपनी माँ का इकलौता लख्ते जिगर और अकेला कमाने वाला था। सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि जिस घर में सिर्फ कमाने वाला एक ही शख्स हो और फिर उसकी कमाई भी बताई जा रही है कि 20 से 25 हज़ार ये शख्स जो है वो कमाया करता था। और ज़राए का कहना है कि ये नौजवान अपनी तनख्वाह निकालने के लिए ही एटीएम में दाखिल हुआ था, जिससे उसने राशन के लिए लिया उधार वापस करना था और माँ बहनों को घर के खर्चे के लिए भी पैसे अदा करने थे। वाक़ये के बाद नौजवान घर वापस नहीं पहुंचता बल्कि खुदकुशी कर लेता है। तो सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि जिस शख्स के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हो और वो अकेले उन सारी जिम्मेदारियों को निभा रहा हो, और फिर इस दौर में जिस दौर में एक जो आम अशिया की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हों, तो इस दौर में उस शख्स के हाथ क्या रह गया जब सारी चीज़ें जो है वो डाकू से छीन कर ले गए और उनके सामने वो बेबस दिखाई दिया, रोता चीखता रह गया। लेकिन अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है और उसकी माँ और बहनें जो कि जिनका वो इकलौता
وارث تھا، ان کا اکلوتا گھر کا کمانے والا تھا، اب اندازہ لگائیے کہ ان پر کیا بیتی ہوگی اور وہ کس انداز سے اب آگے زندگی کے معاملات جو ہے وہ چلائیں گی۔ بہت ہی زیادہ افسوسناک اور بہت ہی زیادہ تڑپا دینے والا یہ واقعہ ہے، اور خاص کر یہ ویڈیو جو ہے جب وائرل ہوتی ہے تو جن لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا ہے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ مناظر ہے کہ جس میں ایک انسان کی بے بسی دکھائی گئی، اور صرف ایک انسان کے لیے پورے معاشرے کی بے بسی حقیقتاً دکھائی گئی ہے اس ویڈیو میں، کہ کس طرح سے ایک انسان اپنی جمع پونجی کے ساتھ جو ہے وہ ATM میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے ہی پیسے جو ہے وہ نکال رہا ہوتا ہے، اپنی گزر اوقات کے لیے جو پیسے اس نے بڑی مشکل سے کمائے ہوتے ہیں وہ نکال رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ڈاکو اس کی ساری چیزیں جو ہیں، ساری جمع پونجی چھین کر لے جاتے ہیں۔ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، عام انسان کا گزر اوقات گزر بسر انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے، اور پھر ایسے وقت میں اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا سانحہ خدا نخواستہ پیش آ جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ یہ واقعہ ہے۔ آپ بھی اپنی رائے سے مجھے اس واقعے کے متعلق کیا آپ جانتے ہیں، اس واقعے کے متعلق ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اتنی انفارمیشن مجھ تک پہنچی تھی۔ جانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، اب آگے جا کر وہ اپنا حساب کتاب بھگتے گا، لیکن جو اس کے پیچھے جو لواحقین رہ گئے ہیں، جو اس کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اب ان کا اس ظالم معاشرے میں کیا ہوگا سمجھ سے باہر ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔